अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का है। हमने अपने जब से इनहेरिटेंस शुरू की है तो आपने अक्सर सुना होगा, मैं अक्सर कहता था कि हमने जब भी सेंटेक्स यूज़ करना है तो जब भी सेंटेक्स की बात आती थी हमारी इनहेरिटेंस की, तो मैं कहता था यहाँ पे क्लास क्लास ड्राइव क्लास के नाम के बाद आपने विजिबिलिटी मोड लगाना और फिर बेस क्लास का नाम। और जब मैं विजिबिलिटी मोड की बात करता था तब मैं कहता था हमारे पास 3 तरह के विजिबिलिटी मोड होते हैं या एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, जिनमें से 2 को हम डिस्कस कर चुके थे, एक पब्लिक और एक प्रोटेक्टेड प्राइवेट। और मैं जब भी प्रोटेक्टेड कहता था काफ़ी लोग सोचते होंगे कि प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, ये क्यों यूज़ होता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो हम जाते हैं अपनी एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, जिसमें हम देखेंगे इन एक्सेस मॉडिफायर्स का रोल चेक करेंगे। तो मैं क्लास 39.cpp के नाम से क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें हम अपनी स्टार्टर लगा लेते हैं। स्टार्टर हमारा यूज़र स्निपेट है जो हमने खुद क्रिएट किया हुआ है। तो आप स्टार्टर आप लिखेंगे तो आपका ये नहीं आएगा, ये सिर्फ मेरा आ रहा है। आपका वो आएगा जो आपने क्रिएट करते हुए, यूज़र स्निपेट क्रिएट करते हुए जो सा कोड स्निपेट दिया है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं वापस और यहाँ पे मैंने स्टार्टर लगा लिया। स्टार्टर के साथ हम एक क्लास क्रिएट करते हैं और क्लास का नाम रखते हैं अपनी क्लास, और क्लास का मैं नाम रख लेता हूँ बेस। और बेस क्लास के अंदर हमारा एक प्राइवेट इंटीजर है जिसका नाम w है। और उसके बाद हमारे पब्लिक में आ जाते हैं और w हमारा आ गया। और पब्लिक के अंदर हमारा एक और इंटीजर है, या फिर आप कह लें कि मैं इसको w के साथ वैल्यू भी देता हूँ, w इज इक्वल टू 20। तो ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर है। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ void sum, और उस फंक्शन के अंदर मैं लिख लेता हूँ int e। तो वर्ड सम के अंदर मैं लिखता हूँ e इज इक्वल टू w प्लस w। तो अगर हमारी w की वैल्यू 20 है तो e की हमारी वैल्यू ऑब्वियसली बात है 40 हो जाएगी। और मैं यहाँ पे सी आउट कर लेता हूँ, सी आउट e, और एंडर लगा लेता हूँ यहाँ पे साथ। तो ये हमारी e की वैल्यू आ गई। ये हमारा एक फंक्शन है और इसमें हमने w को यूज़ किया है और उसके साथ हमारे सिंपल w की वैल्यू 20 है जो कि हमारा एक प्राइवेट मेंबर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कोर क्लास ड्राइव क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास ड्राइव, और ड्राइव क्लास के अंदर मैं लिख लेता हूँ, आप कहेंगे मैंने वो से कॉलन वगैरह नहीं लगाया। तो अभी मैंने एक क्लास ड्राइव क्रिएट कर रहा हूँ, जब मैं कोई चीज़ एक्वायर करना चाह रहा हूँ बेस क्लास से तब मैं उसके आगे कॉलन लगाऊंगा। अगर आप कोई चीज़ एक्वायर नहीं करना चाह रहे, इनहेरिटेंस का फीचर नहीं यूज़ करना चाह रहे, तब आप कॉलन नहीं लगाएंगे। तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर मैं एक और इंटीजर क्रिएट करता हूँ इंट e इज इक्वल टू इंट r इज इक्वल टू 5 पब्लिक। और पब्लिक में मैं एक और वॉइड लिख लेता हूँ और इस वॉइड को नाम देता हूँ sum1 का, sum2 का नाम दे दिया। sum1 हमारा ऊपर वाला हो गया, तो sum2 का मैंने इसे नाम दिया। और उसके बाद इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ एक, तो मैं लिखता हूँ r इज इक्वल टू r प्लस e। तो 45 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये कहेगा आप e को कैसे एक्सेस कर रहे हैं, आप तो e को एक्सेस ही नहीं कर सकते, e तो इसका मेंबर है, जो सम का मेंबर है, आप उसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं।
क्योंकि मैं तो इसको नहीं एक्सेस कर सकता। तो यहाँ पे जाते हैं, देखते हैं, एरर आ रहा है, कह रहे हैं ई इज अनडिफाइंड है, आप ई को कैसे एक्सेस कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं इसको, अगर मैं इस क्लास के मेंबर को ई को करना चाह रहा हूँ, एक्सेस करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे ई ना भी लिखूँ तो मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ, वर्ड सम भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको ई ही रहने देता हूँ। तो मैं यहाँ पे करूँगा, मैं इसको इसकी सबसे पहले ड्राइव क्लास बना दूंगा, बेस की चाइल्ड क्लास बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पब्लिक, और पब्लिक के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे अपनी बेस क्लास का नाम आपके। तो अब हमारे काफ़ी हद तक मसले सोल्व हो गए हैं, और साथ साथ मैं सी आउट कर दूंगा। और हैंडल मैंने किया, और ये हमारा हो गया। अब हम सम पे जाते हैं, मेन पे जाते हैं, और मेन पे जाके मैं अपनी ड्राइव क्लास का एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ ड्राइव क्लास का, और उसको मैं लिखता हूँ ड्राइव, और ड्राइव के आगे मैं डी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा डी डॉट सम सेमी कॉलन, और डी डॉट सम टू सेमी कॉलन, और इसको सेव करके हम रन कर लेते हैं। तो देखिए ई की वैल्यू मेरे पास 40 आ गई, और आर की वैल्यू मेरे पास 45 आ गई। तो यहाँ तक तो हमारा सही चल गया। अब हम अपने एक्सेस मॉडिफायर्स को देखते हैं। अभी यहाँ पे हमारा एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक है, तो मैं आपको एक्सेस मॉडिफायर समझाने से के लिए मैं थोड़ा सा इन डिटेल जाऊँगा, और उसके लिए मैं एक इमेज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमारा सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटेक्टेड पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर हमारा होता है जिसमें पब्लिक का के कोई भी किसी भी फंक्शन से, किसी भी क्लास से, और जो किसी भी फंक्शन से आपके पब्लिक को एक्सेस कर सकता है, कि कोई भी आपके पब्लिक को एक्सेस कर सकता है। और उसके साथ साथ हमारा जो आ जाता है प्राइवेट, प्राइवेट को आपका कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। जो आपका प्राइवेट का डाटा होता है उसको अगर आप एक्सेस करवाना चाह रहे हैं तो आप फ्रेंड फंक्शन को देखेंगे, वरना प्राइवेट को आपको कोई भी एक्सेस नहीं करना चाह रहा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक कोई ऐसा मेंबर है, डाटा मेंबर है, मैं उसको चाहता हूँ कि जो मेरी चाइल्ड क्लासेस हैं इनहेरिटेंस में, मेरी चाइल्ड क्लासेस हैं जो मेरे से क्लासेस, पेरेंट क्लासेस ड्राइव हुई हैं, वो क्लासेस तो मेरा एक मेंबर एक्सेस कर लें, लेकिन उसके अलावा कोई और एक्सेस ना कर सके। कि मेरा ऐसा मेंबर है, मैं उसको अपनी चाइल्ड क्लासेस को देना भी चाह रहा हूँ, और मैं उसको प्रोटेक्ट भी रखना चाह रहा हूँ, उसको प्राइवेट भी रखना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं प्रोटेक्टेड को यूज़ करता हूँ कि आपकी प्राइवेट कितना ही बिहेव करता है। अभी हम उसको डिस्कस और करेंगे। मैं आपको एक तस्वीर के ज़रिए अपना समझाता हूँ कि हमारा ये किस तरह काम करता है। तो हमने देखा था ये वाला जो होता है ये हमारा विजिबिलिटी मोड होता है। तो हम इस इमेज पे आते हैं और इस इमेज पे चेक करते हैं। मैं आपको इस इमेज के साथ समझाता हूँ। तो हम देखते हैं ये हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। ये हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स किसके हैं? मैं बेस क्लास के एक्सेस मॉडिफायर है ये, कि जो आपके बेस क्लास का अगर कोई पब्लिक में मेंबर है, आपके बेस क्लास में कोई मेंबर पब्लिक में पड़ा हुआ है, तो और कोई मेंबर, आपके कुछ मेंबर प्राइवेट में पड़े हुए हैं, कुछ प्रोटेक्टेड में पड़े हुए हैं, और ये जो ये वाले हैं ना, ये पब्लिक, ये आपके विजिबिलिटी मोड में, जो आप अगर आप पब्लिक लिखते हैं विजिबिलिटी मोड में आप अपने प्रोटेक्टेड लिखते हैं, या विजिबिलिटी मोड पे आप प्राइवेट लिखते हैं, ये वो हैं। ये कौन से तीन हैं? ये आपके, अगर मैं ये वाला पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट आपके ये वाले हैं जो हम इस जगह पे लिख रहे हैं, ये आपके वो हैं। और जो दूसरे हमारे हैं, जो हमारे ये वाले पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट हैं, वो हमारे ये वाले हैं कि इस क्लास का पब्लिक है, इस क्लास का अगर हम यहाँ पे इसको इसको मैं प्राइवेट कर दूं, इस क्लास का प्राइवेट है, इस क्लास का पब्लिक है, बेस क्लास का। तो ये आपका वो है। अब हमारे यहाँ पे एरर किस चीज़ का आ रहा है?
तो ये मेरे कोड रनर की वजह से एरर आ रहे थे, तो अभी चले गए हैं। तो अब हमारा किस्सा काम करेगा, हमारा काम कुछ हिस्सा करेगा कि जो हमारा, अगर हम अपनी विजिबिलिटी मोड में पब्लिक रखते हैं, विजिबिलिटी मोड हमारा ड्राइव क्लास का विजिबिलिटी मोड अगर तो हमारा पब्लिक है, तब जो आइटम हमारे, जो मेंबर हमारी बेस क्लास के पब्लिक में पड़ा होगा वो हमारी ड्राइव क्लास के पब्लिक में आ जाएगा। जो मेंबर हमारी बेस क्लास के प्रोटेक्टेड में पड़ा होगा वो हमारी ड्राइव क्लास के प्रोटेक्टेड में आ जाएगा। और जो मेंबर हमारी बेस क्लास के प्राइवेट में पड़ा होगा वो हम एक्सेस नहीं कर सकते, कि बेस क्लास के प्राइवेट को तो हम डायरेक्ट एक्सेस कर ही नहीं सकते। अब अगर हम अपना विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड रखते हैं, तो हमारा जो जो चीज़ हमारी बेस क्लास की पब्लिक में पड़ी हुई है और जो चीज़ हमारी बेस क्लास की प्रोटेक्टेड में पड़ी है वो हमारी ड्राइव क्लास की प्रोटेक्टेड का मेंबर होगा। और जो अगर हम अपना विजिबिलिटी मोड प्राइवेट रख रहे हैं, तो जो चीज़ हमारी बेस क्लास के पब्लिक में पड़ी हुई है और जो चीज़ हमारी बेस क्लास के प्रोटेक्टेड में पड़ी हुई है वो चीज़ हमारी ड्राइव क्लास के प्राइवेट मेंबर हो जाएगा, वो हमारा बेस क्लास का प्राइवेट मेंबर होगा। अब प्राइवेट मेंबर को कौन कौन एक्सेस कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। प्राइवेट मेंबर को हमारे वीएस कोड में कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। अगर कोई एक्सेस करना चाहता है उसके प्राइवेट क्लास से परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब तक प्राइवेट उसको एज अ फ्रेंड डिक्लेयर नहीं करेगा कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारा प्रोटेक्टेड है उसको चाइल्ड क्लासेस या ड्राइव क्लासेस एक्सेस कर सकती हैं, लेकिन कोई और उसके अलावा कोई नहीं एक्सेस कर सकता। अब जो पब्लिक है उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसको हम देखते हैं अपने क्लास में आके कि अभी देखिए हमारा फंक्शन रन हो रहा है, लेकिन क्या हो अगर मैं अपने इस पब्लिक में मैं w को, जो बेस क्लास का प्राइवेट है इंट इज इक्वल टू w, उसको कॉल करूं। मैं यहाँ पे लिखूं कंट्रोल सी करता हूं। अब देखिए मैं बेस क्लास के जो प्राइवेट मेंबर है उसको एक्सेस करना चाह रहा हूं। और सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे भी यहाँ पे मैं बेस का प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब देखें जैसे ही मैंने अपनी बेस क्लास के प्राइवेट को एक्सेस करने की कोशिश की तो मेरे पास एरर आ गया। मेरे पास एरर मेरी ड्राइव क्लास में भी आ गया कि मेरे क्या कह रहे हैं ड्राइव क्लास में, वो कह रहे हैं लाइन नंबर 7 पे जो आपने डब्ल्यू किया डिक्लेयर किया हुआ है वो इनएक्सेसिबल है। ठीक हो गया। और उसके साथ साथ हमारे पास एरर आ रहा है लाइन नंबर 30 में, और वो एरर भी सही आ रहा है। हमने अपने उसको गलत जगह पे बेस पी को ऑब्जेक्ट को ड्राइव किया है। तो इसको मैं कर लेता हूँ ड्राइव के अंदर तो अब देखें वो हमें क्या कह रहा है। वो हमें कह रहा है कि आपका जो आपने ये वाला मेंबर एक्सेस किया हुआ है जो कि आपका लाइन नंबर 35 में 18 में पड़ा हुआ है, ये वाला मेंबर W, ये आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है। आप प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। और यहाँ पे भी ये यही बात कह रहा है, कह रहे हैं आप प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कैसे कर रहे हैं, आपको तो अलाउ ही नहीं है। कंपाइलर कह रहा है आपको अलाउ ही नहीं है आप प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सके। तो हमने कहा चलें ठीक है, हम एक्सेस नहीं करते प्राइवेट मेंबर को, हम इसको प्राइवेट की बजाय प्रोटेक्टेड कर देते हैं। हम इसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं। और तो जैसे ही मैं प्रोटेक्टेड करूँगा, अब मेरा जो क्लास के अंदर वाला एरर है वो चला गया कि मैं किसी बेस क्लास का जो प्रोटेक्टेड हमारा एक्स मेंबर होता है, जो हमारी बेस क्लास के प्रोटेक्टेड में पड़ा होता है, उसको मैं उस बेस क्लास की ड्राइव क्लास एक्सेस कर सकती है, उसकी चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर सकती है, लेकिन ड्राइव क्लास के अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने बेस क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर को मैंने मेन पे कॉल किया तो उसने मुझे एरर दे दिया। उसने कहा कि आपका ये इनएक्सेसिबल है, लेकिन मेरी इस क्लास के अंदर ये रन हो रहा है। तो जब मैं अपने किसी मेंबर को प्रोटेक्टेड रखता हूँ तो वो मेरा सिर्फ ड्राइव क्लास एक्सेस कर सकती है और उसके अलावा कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं किसी को प्राइवेट रखता हूँ तो उसको मेरी क्लास के मेंबर्स के अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। अगर कोई करना चाहे तो फ्रेंड फंक्शन को यूज़ करके फ्रेंड क्लास को यूज़ करके कर सकता है, लेकिन वैसे कोई और नहीं कर सकता। तो ये तो हमारा आ गया। अब मैं इसको अगर कमेंट आउट करूं
और इसको रन करता हूँ तो देखिए हमारा जो ये W है ये रन होगा। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करके मैं इसको जैसे ही रन करूँगा तो देखिए हमारा W कॉल हो रहा है। तो आपको इसकी प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर की समझ आ गई होगी। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का इनहेरिटेंस में यूज़ होता है सिर्फ। इसका काम ही इनहेरिटेंस है। प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का काम ही इनहेरिटेंस में है। ये तब यूज़ होता है जब हम चाहते हैं कि हमारा कोई ऐसा मेंबर फंक्शन, पेरेंट क्लास का ऐसा मेंबर फंक्शन जिसको हम ड्राइव क्लास में तो एक्सेस करना चाह रहे हैं, चाइल्ड क्लास में तो एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास के अलावा कोई और उसको एक्सेस ना कर सके, हम प्रोटेक्टेड यूज़ करेंगे और पब्लिक को कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सेस मॉडिफायर्स की समझ आई होगी और सबसे ज़्यादा बढ़ के आपको प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर की समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।